आ गए आप सब दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू न्यूज़ में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे। हम बात करने जा रहे हैं यूपीआई पे लगने वाले उस चार्जेस की, यानी 1.1 चार्ज की। सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं कि अगर 10,000 का आप ट्रांजेक्शन करते हो तो करीब 110 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। ऐसा आम तौर पे लोगों को लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को बने रहिएगा और उसको स्किप मत करना, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा और आप शायद यूपीआई ट्रांजेक्शन करना ही बंद कर दोगे। दोस्तों जहाँ तक यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे हम लोग पहले करते थे कि हम गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे वगैरह से हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते थे, ऑनलाइन पेमेंट करते थे, किसी शॉप पे जाते थे, वहाँ भी पेमेंट कर देते थे, हमें कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 1 अप्रैल से कुछ ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिसपे ऐसा है कि 1.1% का चार्ज लग रहा है। लेकिन ये बता दूं कि ये 1.1% चार्ज जो लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा है, वो अगर आप जान जाओगे तो आपको लगेगा कि किसी भी तरीके का टैक्स या किसी भी तरीके का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगाया गया है। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास एक बंदा आता है, यूपीआई ट्रांजेक्शन का नाम लेके वो ये भ्रांति उसको थी कि हम अगर आपको पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो हमारा 1.1% चार्ज लग जाएगा, अप टू 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये से अगर ज़्यादा का करते हैं तो विद इन 2,000 आप कहीं किसी भी तरीके से कीजिए, कोई चार्ज नहीं है। लेकिन गाइडलाइंस के हिसाब से 2,000 रुपये से अगर आप ज़्यादा का पेमेंट करते हो ऑनलाइन तो आपको 1.1% का चार्ज लगता है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है जो आपको जानकारी दी गई है, इसमें अधूरा सच्चाई है। देखिए पूरा सच्चाई मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा टेक्निकल तरीके से नहीं बताऊँगा, सरल भाषा में बताऊँगा, आम आदमी की भाषा में। तो दोस्तों देखिए, अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते थे, जैसे आप सपोज अमेजोन पे पर हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, उसमें क्या होता था कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता था कि यूपीआई में आप अपने बैंक अकाउंट के खाते से डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे। दूसरा ऑप्शन होता था वॉलेट का, यानी पेटीएम अगर आप है तो पेटीएम वॉलेट तो होगा, फ़ोन पे है फ़ोन पे भी वॉलेट होगा। तो अगर ये दो पेमेंट होते थे, दो तरीके के हमारे पास ऑप्शन होते थे, या आप बैंक के थ्रू करना चाहते हो या वॉलेट के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो आपको बता दूं कि आप 2,000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख भी कर दोगे तो भी आप पर कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल भी निकाल दो अपने दिमाग से कि हम अगर अपने यूपीआई के थ्रू बैंक के अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई चार्जेस लगने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, निश्चिंत रहिए। लगेगा कब? लगेगा तब जब आप अपने पेटीएम का वॉलेट या फ़ोनपे का वॉलेट इस्तेमाल करोगे बिल पेमेंट करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए, वो भी अप टू 2,000, यानी 2,000 तक या 2,000 से ज़्यादा। 2,000 से कम पर नहीं लगने वाला वॉलेट से भी। लेकिन जो 1.1% का जो चार्ज लग रहा है वो सिर्फ वॉलेट के थ्रू लग रहा है। अगर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तब सिंपल सी बात है, आप वॉलेट का इस्तेमाल मत करो। जब भी आप पेमेंट करने जा रहे हो 2,000 से ज़्यादा का अगर आप पेमेंट करना है तो आप बैंक जो यूपीआई जो आपका बैंक ऑप्शन देता है उसमें उसके थ्रू करो, ठीक है। वॉलेट का इस्तेमाल करेंगे तब आपको 1.1% का चार्ज लगेगा, वो भी 2,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे या उससे ज़्यादा का करेंगे तो। आई होप आपको ये सीधी सी बात समझ में आ गई होगी। तो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करने से घबराइए मत, इस तरीके के नियम हैं और ये नियम हमारे लिए ही बनाए गए हैं ताकि जो सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनके थ्रू थोड़ा बहुत सरकार को भी इनकम हो। क्योंकि जो वॉलेट है वो एक्चुअली कंपनी की होती है, जैसे पेटीएम का वॉलेट है, तो वो जो चार्जेस लगाए गए हैं वो पेटीएम के लिए लगाया। पेटीएम जो है ये चार्जेस लगाना चाहता था, उन लोगों ने ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट किया था, ठीक है। तो ये बात है, तो इसमें हमारा और आपका कोई नुकसान नहीं है, किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। अगर 2,000 से ज़्यादा का करना है तो बैंक का इस्तेमाल करो अपने यूपीआई में, बैंक ऑप्शन का, और 2,000 से कम का करना है तो आप वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। आई होप इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके की बहुत से अवेयरनेस जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इसमें आपका ही फायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।